हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और लेक्चर को देखने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अगला लेक्चर्स। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है और कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनती हैं और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो आओ स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों तैयार हो जाएं और कॉपी पेन को पास में रख लें। उसका उपयोग करते ही आप इस चैप्टर में आगे बढ़ें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अपने पास में आया ही सबसे पहले है कोवलेंट बॉन्ड। क्या बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड भैया? कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होता है वो फॉर्म्ड होता है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के कारण। कैसे? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ना तो कार्बन+4 बना पा रहा है ना ही -4। मतलब ना तो 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर पा रहा है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है। जब लूज और गेन नहीं करेगा तो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। शेयरिंग शेयरिंग मतलब शेयरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? शेयरिंग का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और इन्होंने आपस में मिलकर क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। और अब क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी जुड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होगा। मतलब जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है वो उस एलिमेंट के पास ही रहेगा, दूसरे वाले एलिमेंट के पास है उसके भी पास में भी गिना जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। क्या हुई है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। और शेयरिंग के द्वारा ही किसका फॉर्मेशन हुआ है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। अ कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड। भाई यह केमिकल तो है ही, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं तो केमिकल तो हो गई, इसमें कौन सी नई बात है। चलो कोई बात नहीं, आपने बोल लिया, खुश है, बढ़िया बात है। बॉन्ड फॉर्म व्हेन टू, कब? जब बॉन्ड फॉर्म होगा व्हेन टू एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करें? शेयर्ड करना है, मतलब साझेदारी करनी है। साझेदारी करके आधा पैसा तुम मिलाओ आधा पैसा हम मिलाएं, दोनों लोग मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं? शेयरिंग। वो बिजनेस जो दुकानदारी आपने की है वो अकेले ना तो तुम्हारे नाम है ना ही तुम्हारे नाम है, दोनों के नाम है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई साहब सोनू जी की दुकान है या मोनू जी की दुकान है। वो उसको दोनों की दुकान बोलेगा, एक की दुकान नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वहां पे शेयरिंग के साथ काम हुआ है। वैसे ही शेयरिंग के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और हर एक एलिमेंट चाहेगा कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट करने का मतलब क्या? अरे अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को बना के रख ले भैया। किसको बना के रख ले? 8 इलेक्ट्रॉन को बना के रख ले, व्यवस्थित करके रख ले, तो हम उसको बोल देते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएं, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो अपना डुप्लेट पूरा करता है। डुप्लेट का मतलब आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों को रखता है वो, तो वो डुप्लेट पूरा करता है, ना कि ऑक्टेट। आगे बढ़ते हैं। चलो, हमने शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड फॉर्म होगा तो उस बॉन्ड का नाम होगा कोवलेंट बॉन्ड। तो सीधा का सीधा आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दी शेयरिंग ऑफ दी इलेक्ट्रॉन। इसके द्वारा शेयरिंग करेंगे हम इलेक्ट्रॉनों की और उसके द्वारा जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे बच्चों। चलो बढ़िया बात है, खुशी की बात है, हम उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलने वाले हैं। लेकिन अब हमारे पास में आया टाइप्स ऑफ दी बॉन्ड, कि आखिर कितने टाइप्स के अपन को बॉन्ड पढ़ने के लिए मिलेंगे शेयरिंग के द्वारा। तो हमारे पास में एक आता है सबसे पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड भैया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड? एक कब फॉर्म्ड होगा? एक तब फॉर्म्ड होगा जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, पेयर का मतलब होता है 2,
मतलब जब दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, दो एलिमेंट के बीच में जब दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, तब जाके क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बहुत बढ़िया बात भैया। दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में मिले, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। लो आगे बढ़ते हैं। अब आया शब्द डबल बॉन्ड। एक कब बनेगा, तो ए बनने वाला है तब जब दो पेयर, कितने की, दो पेयर, दो पेयर का मतलब क्या, चार इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। दो एलिमेंट के बीच में चार इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होगी तब बनेगा डबल बॉन्ड। मतलब दो दो लाइनें, क्या बनेगी, दो दो लाइनें, दो दो डंडियां बन जाएंगी आपको, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा, जब तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो, मतलब छह इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, तब जाके आपको ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जब इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, तो अपने पास बनेगा सिंगल बॉन्ड। यदि दो एलिमेंट के बीच में चार इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, तो बनेगा डबल बॉन्ड। यदि दो एलिमेंट के बीच में छह इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बना सकते हैं हम। तो आओ अपन अब शुरुआत करते हैं, आगे के कुछ कंपाउंड्स को बनाते हैं, किस तरीके से आप शेयरिंग की बात करते हैं हम। तो चलो शुरुआत करते हैं आगे की तरफ। अब देखो अपने पास में क्या दिया है, इन्होंने बोला है एग्जाम्पल ऑफ दी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। हमें कोवलेंट बॉन्ड बनाना है और उसके कुछ एग्जाम्पल लेके चलना है। सबसे पहले लिखा हमने हाइड्रोजन को बनाया, H2 मॉलिक्यूल को। कैसे बनेगा देखो, आपको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसकी K वाली सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हमेशा हमें किसी भी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन बनाने हैं वो हमेशा हमें आउटर मोस्ट सेल वाले बनाने हैं। तो हमने इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ए बनाया, जबकि दूसरे वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ए बनाया। अब देखो होगा क्या, हमने आपको बता ही चुके हैं कि इनके क्या होगा, डुप्लेट पूरा करते हैं। क्या करते हैं, डुप्लेट, मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। तो इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, शेयर कर लिया। तो ऐसा नहीं कि इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन नहीं गिना जाएगा, उसके साथ भी ये इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा और इसके साथ भी ये इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा। मतलब इस गोले के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं बच्चों, तो अपने पास में आ चुके हैं 2। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आपको इस गोले के अंदर आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं, 2। तो इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड, एक लाइन बनेगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि हाइड्रोजन के बीच में एक ऐसी लाइन बनी होती है, भैया वो लाइन नहीं है, वो है बॉन्ड। क्या, बॉन्ड। और उस बॉन्ड को बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या सर अकेले हाइड्रोजन में बनेगा, अरे भैया बिल्कुल नहीं। अभी हाल देखो, दूसरा एग्जाम्पल हम पटक देते हैं आपके सामने। और दूसरा हमने पटका क्लोरीन का। हमारे पास में हमने Cl2 की बात की, तो लो भैया लेके आ जाओ Cl2 को। अब आप बताएं जल्दी से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो चिल्ला चिल्ला के आप बताएं कि सर 17 होता है। एटॉमिक नंबर 17 होता है, सर 17 नहीं होता है। लो भैया हमने पहली वाली सेल लिखी, दूसरी सेल और एक तीसरी सेल। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितना, 8 और तीसरी में 7। तो हमें केवल और केवल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों से ही मतलब है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या मतलब है आपको। हमने एक क्लोरीन के बनाए, आउटर मोस्ट सेल के 7 इलेक्ट्रॉन को बना लिया। लो भैया
ये हमने 7 इलेक्ट्रॉन को बना लिया। दूसरा क्लोरीन भी चिल्ला रहा था हमारे भी 7 बनाओ, उसके 7 बना लिए, हमारे 7 क्यों नहीं बनाए? तो हमने इनके भी 7 इलेक्ट्रॉन को बना के रख दिया। लो बना दिया भैया, 7 इलेक्ट्रॉनों को हमने बना के रख दिया, के 7 को बना दिया। अब देखो अपने पास में क्या होगा, एक गोला बनाएंगे। इनको 1 की आवश्यकता थी 8 बनाने के लिए, तो इन्होंने दूसरे वाले क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर ली। इन्होंने भी इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर ली। तो कितना बचा, कितना गोले के अंदर आया कॉमन वाले पार्ट में? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, तो इनके बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको इनके बीच में सिंगल बॉन्ड मिल चुका है। लो भैया, इसको बना लिया हमने, सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब देखो आगे क्या करना है। हम आगे की तरफ गए और हमने देखा, क्या देखा? क्वेश्चन को देखा। हमने एक H2O को बनाया। किसको बनाया? H2O को। तो आपको सबसे पहले देखना है कि हम ऐसे एलिमेंट को बीच में रखेंगे जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, लेकिन जिसका नंबर कम होता है उसे भी हम सेंट्रल एटम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2-2 सेंटर नहीं होते, सेंटर एक ही होता है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है, जबकि हाइड्रोजन का कितना होगा रे? बताना बेटा। तो 1 होगा, कि 1 इलेक्ट्रॉन को हमने बना लिया। अब देखो अपन क्या करते हैं, इनके 6 इलेक्ट्रॉनों को बनाना शुरू करते हैं। ये हमने बना दिए 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमने बना के रख दिए। अब देखो अपने पास में है हाइड्रोजन कितना? तो 2, तो हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बना दिया इतना। लो हाइड्रोजन का बना दिया। अब देखो आप आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? अरे वही होगा जो होना था। देखो देखो क्या होगा। ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन ने कहा हमें तो भैया 8 बनाने थे अपने आउटर मोस्ट सेल में। क्या करने थे? 8 इलेक्ट्रॉन बनाने थे, और 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमने इस सर्किल को बना दिया। किसको बना के रख दिया हमने? इस सर्किल को बना के रख दिया, कि हमने इस सर्किल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर दिया। आप देखें यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, हमें हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा करना था, तो दूसरे हाइड्रोजन ने भी शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन बना लिए अपने में, और इसने भी 2 बना लिए। आप देखें जहां जहां पे जिनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, उनके बीच में बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। आप देखें यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपको सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाएगा कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड मिलने वाला है। ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे H2O के अंदर। इसके अंदर वाटर के अंदर हमें एक सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाएगा। वाटर के अंदर हमें सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिल जाएगा कि अपने पास में सिंगल बॉन्ड बन गया, 2 सिंगल बॉन्ड बन चुके हैं, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ लो भैया पढ़ लो। अब हम लेके आए CH4 को, जिसको हम बोलते हैं, हम क्या सब लोग बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। इसी को हम मार्स गैस भी बोलेंगे, अभी हम आगे आपको बताएंगे। लो भैया बता देना, हमें भी बता देना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कितना? 2,4 होता है। कितना होता है? 2,4 होता है। जबकि हाइड्रोजन का कितना होता है? तो आप बताएं, केवल 1 होता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो अपने पास में क्या मिलने वाला है,
मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बन। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास में 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन को हमने बना के रख लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब अपन को 4 हाइड्रोजन भी बनाना है, तो भैया लो हमने हाइड्रोजन के भी 4 बना लिए। 4 लो, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन था और उस 1 इलेक्ट्रॉन को भी हमने जमा के रख दिया, कि हमने 1 इलेक्ट्रॉन को जमा के रख दिया। अब देखें आप यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका ऑक्टेट पूरा करना है। आप देखें कार्बन को कितने की आवश्यकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो देखो 4 हैं, 4 और चाहिए। तो इस कार्बन ने 4 हाइड्रोजनों के साथ साझेदारी कर ली, शेयरिंग कर ली। सब हाइड्रोजनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लाओ भाई लाओ, अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे जाओ, जिससे हमारा पेट भर जाए, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इन्होंने सबके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, और शेयरिंग करने के बाद देखा कि कार्बन का तो घर पूरा भर गया, लेकिन हाइड्रोजन का घर अधूरा रह गया। तो हाइड्रोजन ने कहा भैया हमें तो 2 बनानी है, तो उन्होंने हर एक कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इन्होंने कर ली। तो जिनके बीच में कितने की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की, बच्चों कितने की, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। वो क्या होंगे, क्या होंगे वो, बताओ बताओ। वो बनाएंगे सिंगल बॉन्ड को बनाएंगे। किस कौन से बॉन्ड को बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड को बनाने वाले हैं। मतलब कार्बन ने चारों के चारों बॉन्डों का उपयोग करके CH4 को बना के रख दिया। ये CH4 बना देगा, मीथेन को बना के रख देगा, ये मीथेन है। अगला देखो आप, हमने बनाया अमोनिया, NH3 को बनाया। ये तब तक हम बनाएंगे जब तक आप खुद बनाना ना सीख जाएं। अमोनिया को हमने बना के रख दिया, अमोनिया। अब देखो क्या है, आप आगे देखें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, क्या मिल जाएगा, 2,5 मिल जाएगा। पहली वाली सेल में 2 और दूसरी में कितने, 5। तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन को बना के रख दिया। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन के पास में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये आ चुका है। अब आप देखें हमें नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना है। तो भैया हमने इनके 5 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर दिया। लो भैया ये 5 बना के रख दिए हमने। अब हमें क्या करना है, हमें करना है किनके इलेक्ट्रॉनों को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को। तो हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को बना के रख दिया। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, तो तीनों के इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर दिया। अब देखो क्या है, कार्बन को, सॉरी कार्बन नहीं, नाइट्रोजन को अपना घर पूरा भरना था। घर में 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, 3 लोग कम थे। तो इन्होंने 3 लोगों के साथ शेयरिंग कर ली कि भैया एक एक लोग हमारे यहाँ पे भी आ जाओ, जिससे इनका घर देखो पूरा हो गया। घर में 8 लोग आ चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। 5 तो इनके खुद के थे, जबकि 3 एक एक हाइड्रोजनों के थे। तो नाइट्रोजन ने तो अपना घर पूरा कर लिया। अब बचा कौन, तो कौन बचा भाई, बचा है अपने पास में कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा किया, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग पूरा कर ली।
कि इनके बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी और शेयरिंग के बाद इन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। देखें आप, कितने की शेयरिंग हुई, दो की, इनके बीच में दो की, इनके बीच में भी दो की, सबके बीच बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई। और जब दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी बच्चों, तो क्या बनेगा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारे पास में NH3 बन के तैयार हो जाएगा। लो बना लिया भैया, NH3 बना लिया। अब आप सोच रहे थे अभी तक कि अरे सर इस सेम एलिमेंट के बीच में बनता है। अरे भैया बिल्कुल नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के बीच में ही बन सकता है। हमने बनाया है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बनाया। चलो एक और बना लेते हैं अपने लिए। आप बोल रहे हैं कि अरे सेम एलिमेंट के साथ में, बिल्कुल नहीं, हमने HCl बनाया। आप देखें कैसे बनेगा ये। आपने देखा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 मिलेगा बच्चों। आपको कितना मिलेगा, 287। एक KL और AM सेल। हाइड्रोजन का कितना, एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो आपको अरेंज करना शुरू करना है कि क्या हमें देखने के लिए मिलने वाला है, अरेंज करेंगे। आप देखें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, क्लोरीन और हाइड्रोजन को, ये रहा, हमने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बना लिया, हमने क्लोरीन का भी बना लिया बच्चों। लोग क्लोरीन के हमने 7 इलेक्ट्रॉनों को बना के रख दिया, इस 7 इलेक्ट्रॉन को बना लिया। जैसे ही हमने 7 इलेक्ट्रॉन को बनाया, अब देखो आप अष्टक पूरा कर रहे हैं, हम ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। तो क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसने शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन के साथ की। इसने देखो कितने के साथ की, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इन्होंने की। तो आप देखें दोनों एलिमेंटों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो दो। सरकार कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो दो, और दो लोग होंगे तो इनके बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, सिंगल बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। चलो भैया बढ़िया सी बात है, आपने सिंगल बॉन्ड बना के रख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, लो बढ़ लो भैया, आगे बढ़ लो, बना के रख लिया। आराम से आप वीडियो को पॉज करें, नोट करते रहें और उसके बाद लेक्चर का झमाझम मजा लेता रहें, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लेक्चरों के मजे लेना है, मजे के साथ ही पढ़ाई करनी है। हमने लिया, अभी तक सब में सिंगल बॉन्ड बन रहा था क्योंकि इनके बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही थी। लेकिन अब देखो आप कितना बनेगा, हमें डबल बॉन्ड बनाना है। अब हम डबल बॉन्ड की तरफ गए, हमने देखा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 2,6 मिला। कितना मिला, 2,6 मिला। आप देखें, आप देखें, अब देखें आप, हमें बनाना है O2 मॉलिक्यूल्स को। तो हमने 2 ऑक्सीजनों को लिया, एक ऑक्सीजन और उसका दूसरा भाई, दूसरा ऑक्सीजन। अब इनको हमने बना के रख दिया, एक के इलेक्ट्रॉन पास पास ऐसे बना दिए और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे बना के रख दिया। लो भाई, लो भाई और लो भाई, ऐसे बना के रख दिया। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, तो करना क्या है, आपको इनके बीच में शेयरिंग करवानी है। क्या करवानी है, शेयरिंग। तो 6 थे, 2 और ले लिए, 8 हो गया। 6 थे, 2 और ले लिए, 8 हो गया। ये हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन के तैयार हो गया। इस तरीके से हमने ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड बन के तैयार हो गया। लो भाई लो, डबल बॉन्ड बना के रख दिया आपने। तो
हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते हमने बना के रख दिया इसको, हमने बनाया CO2 को। किसको बनाया? CO2 को बनाया। अब आप देखें कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ऑक्सीजन का कितना है? 8, 2,6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको? 6 मिल जाएगा, 2,6। यहाँ से देखो हमने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को बनाया। कितने को बनाया? 4 को। तो भैया लो, हमने कार्बन के 4 को बना के रख दिया। कभी सर डॉट बना देते हो, कभी क्रॉस। अरे भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप डॉट में बनाएं चाहे आप क्रॉस में बनाएं, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने दूसरा रखा ऑक्सीजन, क्योंकि दो दो ऑक्सीजन जोड़ना है तो हम एक ऑक्सीजन को इस साइड दूसरे को उस साइड जोड़ देते हैं। ये हमने देखा हमें 6 बनाने थे तो हमने 6 इलेक्ट्रॉनों को बना के रख दिया, 6 को बना के रख दिया। हमने दूसरे इलेक्ट्रॉनों के भी हमने 6 बना के रख दिए कि लो भैया ये 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 इलेक्ट्रॉनों को बना के रख दिया हमने, ये 6 इलेक्ट्रॉनों को बना के रख लिया। अब देखो आप क्या करेंगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे इनका सबका ऑक्टेट करवाना है। तो पहले भैया बीच में है कार्बन, तो कार्बन का अपन ऑक्टेट पूरा करवाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम किससे? देखो हमने क्या किया, कार्बन को 8 चाहिए लेकिन है कितने? 4। तो 2 भीख मांगी इस कार्बन ने, 2 इस ऑक्सीजन के साथ। भैया 2 इलेक्ट्रॉन दे दे बाबा, दे दे। दूसरे ऑक्सीजन के पास में गया, दे दे भैया दे दे, तू भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली। लो भैया कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। डांस कर रहा है बढ़िया तरीके से, खुश होके डांस कर रहा है कि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन भी चिल्ला है, अरे तूने अकेले ही थोड़ा ना किया, हमारा भी तो हो गया, हम भी तुम्हारे साथ 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे। तो इस गोले के अंदर देखो इसके भी 8 हो चुके हैं और इसके भी 8 हो चुके हैं। दोनों के 8 हो गए। तीनों लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हो जाएगी तो बल्ले बल्ले, तो बल्ले बल्ले यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग और इनके बीच में भी 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। ये आपने देखा कि दोनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, तो बनेगा कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? डबल बॉन्ड बनके तैयार हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड बनके तैयार हो गया। लो भैया इसीलिए हमने डबल बॉन्ड बना दिया। आगे बढ़ते हैं, लो अगले की तरफ बढ़ते हैं और हमने लिखा C2H4 को बना दिया। अब की बार लो भाई लो, परेशान ना हो, अपन तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। हमने क्या किया, एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों को बनाया। तो हमने कार्बन के 2 कार्बन है तो 2 कार्बनों को व्यवस्थित कर दिया। आपको पता है कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने रख दिए 4। ए रहे 4, तो कितने? 4। ए रहे 4। लो भाई 4 बना के रख दिए। अपने पास में है क्या? इस कार्बन के पास भी तो 4 ही है ना, तो 4 लो इनके बना दिए। 4 क्यों चिल्ला रहे हो? 4 ही तो बनाने, बना दिए। लो हमने इनके भी 4 बना दिए। अब देखो आगे क्या करना है आपको। आपको बनाना है 4 हाइड्रोजनों को। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ रखा, एक हाइड्रोजन को यहाँ रखा, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट और इसका डुप्लेट हमने पूरा कर दिया। एक कर दिया। लो हमने पूरा सबका डुप्लेट पूरा हो गया। इस तरीके से हमने इनका डुप्लेट पूरा करके रख दिया। देखो आप यहाँ से क्या मिलेगा। आप देखें इसमें 4 और 2, यदि इनने कार्बनों के सामने हाथ फैलाया तो भैया कुछ तू दे दे, कुछ तू दे दे, और कुछ कुछ करके इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इन्होंने 3 लोगों के सामने हाथ फैलाए
दो तो हाइड्रोजन थे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। लो भैया ले लो। और फैलाए किसके सामने? दूसरे वाले कार्बन के सामने इन्होंने अपना कटोरी फैला दी कि भैया कटोरी में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ले। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली वहां पे। इन्होंने भी 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कार्बन से और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ कर ली। तो देखो कार्बन कार्बन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन भी नाचने लगे कि अरे हो जाएगी बल्ले बल्ले। लो भैया बाकी के हाइड्रोजनों ने कहा हम तो डुप्लेट ही करते हैं, हम तो भैया 2-2 लोगों को ही रखते हैं। और इन्होंने भी 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर डाली। और जिनके बीच में 2 की शेयरिंग उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, जिनके बीच में 4 की शेयरिंग डबल बॉन्ड। तो अपने पास में बना क्या? अपने पास बना ए ए और ए और ए बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से हमने इनको अरेंज करके रख दिया, आसानी से अरेंज कर लिया और इनको व्यवस्थित भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। लो भैया आगे बढ़ते हैं, क्या होना है? तो आगे बढ़ने के लिए हमने क्या किया? हमने और आगे बनाया। लो भैया किसको बनाते हैं? इसको बनाते हैं। अब अपने पास में आया N2। कौन आया? N2। लेकिन अब देखें N2 का मतलब क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? तो अपने पास में 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। एक K सेल और एक L सेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। हमने एक नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को बनाया भैया। लो बना के रख दिया हमने। दूसरे नाइट्रोजन के भी हमने 5 इलेक्ट्रॉनों को बना के रख दिया। लो बना के रख लिया। लो भैया अब हम यहाँ से क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम करेंगे हवन करेंगे, हवन करेंगे। इनके सामने हम अपना कटोरा फैलाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉनों की इनके साथ शेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि 3 की ही तो आवश्यकता थी, 5 तो थे ही। 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए इन्होंने भी, 3 इलेक्ट्रॉनों को ले लिए। 3 तुम्हारे पास में, 3 हमारे पास में, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो चुकी है। और जब 6 की शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा। लो भैया आगे की तरफ जाते हैं। अगला था हमारे पास में C2H2। तो देखें आप कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के हमने बनाए कितने? कार्बन के 4 बनाना है। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को हमने बना दिया। एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है हर एक कार्बन से, इसीलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को अलग रखा और 3 इलेक्ट्रॉन को अलग अरेंज कर लिया। लो भैया कर लिया। 2 हाइड्रोजन बनाने हैं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बना दें आप। लो हाइड्रोजन का बना दिया। अब क्या करना है आपको? इनका डुप्लेट पूरा करना है। हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन से हाइड्रोजन से लिया और 3 लिए इस वाले कार्बन से। तो 3 और 3 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वैसे ही इसने किया, एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इन्होंने देखो क्या किया, आगे 2 की शेयरिंग की, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 की शेयरिंग की यहाँ पे। तो अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए। तो अपने पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने के लिए मिले। जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, वहाँ पे क्या? सिंगल बॉन्ड बनेगा। जिनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों की, 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा। ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा आसानी से। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया आपको। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बना सकते हैं हम। आगे एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, जिसको हमने बोला S8। ओ ओ ओ ओ S8।
आपको ए भी अधिकतम देखने के लिए मिल जाती है। तो देखें आप बनाएं इनको किस तरीके से अरेंज करने वाले हैं। लेकिन आप पहले लिखें सल्फर का एटॉमिक नंबर तो कितना होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 2,8,6 ये मिल जाएगा। देखो आप बनाएं, हमें 8 सल्फर बनाने हैं तो हमने इसको इस फॉर्म में बनाया कि हमने इनके 8 सल्फर 4 बना लिए, 4 यहाँ पे बनाए लेते हैं। लो भैया 4 यहाँ पे बन गए। अब आप इनको इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनों को बनाएं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता जाए। देखें आप, हमें क्या करना है, कितने के लिए इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉनों को हमने बना दिया। 8 इलेक्ट्रॉनों को हमने बना दिया। हम ऐसे कर रहे हैं, जस्ट अगल वाले की एक की डॉट एक की क्रॉस, एक की डॉट एक की क्रॉस ये हमने बना दिया, जिससे आपको आसानी रहे। लो भैया इसके भी हमने 6 इलेक्ट्रॉनों को बना के रख दिया। और इसके हमने किससे बना दिया, हमने क्रॉस से बना दिया। लो 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 बना के रख दिया 6 इलेक्ट्रॉन को। अब देखो यहाँ से देखो देखो क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन को बना दिया। इसके देखो 6 इलेक्ट्रॉन को हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। लो भैया बना दिया हमने, इनके 6 को बना रहे हैं, बना के रख दिया। 6 के 6 बना दिए। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बनाना है आपको। ये हमने बना के रख लिया 6 इलेक्ट्रॉनों को, बना दिया भैया। इसके बनाओ 6 इलेक्ट्रॉन। लो भाई लो बना के रख दिए 6 इलेक्ट्रॉन। इसके भी आपको 6 बनाने हैं तो हमने 6 बना लिए और 6 के रूप में बना दिए। अब देखो सबको अपना अपना ऑक्टेट घर भरना है, तो घर थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से भरें आप। हमने देखा कितने की आवश्यकता है, तो सरकार कितने की, 2 की, क्योंकि 6 तो है ही। तो इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से लिया। हो गए ना इस गोले के अंदर 8। चलो भैया चिल्लाने लगा कि हमारा तो हो गया। तू ही अकेले मत चिल्ला, हम इसका भी करने वाले हैं। इसने भी इस ऑक्सीजन के साथ सल्फर के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और इस गोले के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन बन के तैयार हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, खुशी की बात है, सबका अष्टक पूरा होने में लगा हुआ है। अब देखो क्या होगा क्या होगा। अब इस वाले सल्फर ने भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इसने क्या किया, एक इस बगल वाले सल्फर से लिया और इस एक बगल वाले सल्फर से लिया। तो इनका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। आगे बढ़ा इसने इसने इस वाले सल्फर से भी एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने इससे लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसने इससे लिया इलेक्ट्रॉन। 8 हो गए इसके गोले के अंदर, इसके भी अंदर 8 हो चुके हैं। आगे देखें आप, आगे वाले ने भी क्या किया, 8 बनाने के लिए इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग इसकी की और बाकी की शेयरिंग उसके साथ कर ली। ये आपको देखने के लिए मिल गया यहाँ पे। इसके बाद देखो इसने भी 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, 1 सल्फर का इसका लिया, 8 बन चुका है। आगे देखें आपके आगे क्या होगा, इसने भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 8 बना लिए। इनके बीच में भी 8 बन गया, तो सबके बीच में 8 बन गया भैया। 8 बन रहा है सबके बीच में। तो लो भैया इनके बीच में भी हमने 8 बना के रख दिया। इन्होंने भी 8 बना के रख लिया, इन्होंने भी 8 बना के रख लिया, इन्होंने भी 8 बना के रख लिया। तो सबका ऑक्टेट क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। आप देखें सबके बीच में कितने कितने की शेयरिंग है। इस वाले भाग में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी
दो इलेक्ट्रॉन, सबके बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं भैया, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी है। तो इनके बीच में क्या बनेगा, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनने वाला है। तो आप देखें सल्फर, सबके बीच में एस, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड। ये बन चुके हैं 8, लेकिन इसकी जो शेप बनती है वो बनती है क्राउन के शेप की। रानी विक्टोरिया का आप सभी ने क्राउन देखा होगा, अरे नहीं देखा हो तो बालवीर का क्राउन तो देखा है ना सबने, कि बालवीर के अंदर वो परियां होती हैं जो सोन परी और कनक परी और बाकी की परी परी, इन सब के पास में एक वो, अरे आज के समय पे बर्थडे के अंदर भी क्राउन आने लगा है, तो वही क्राउन के अपने पास में S8 बन जाएगा। तो बोला जाता है क्राउन के आकार की इसकी शेप होती है, कि अपन को क्राउन के आकार की शेप मिल जाएगी, या इसी को कुछ लोग डब्लू और बबलू के आकार का भी बोल देते हैं, कि डब्लू की शेप में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कि डब्लू की शेप मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम आसानी से इनकी स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। हमने इनको बना के रख दिया, आप आसानी से इनको बनाएं, काफ़ी सिंपल तरीका है। आपको हमेशा हर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही बनाना है। इसको बनाना है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को ही बनाना है। और जैसे ही आप आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को बना दोगे, आसानी से आपको शेयरिंग चेक करनी है। यदि 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है डबल बॉन्ड, यदि 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है। तो बच्चों, आगे के लेक्चर को के साथ हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लेक्चर को देखते रहें, सुने और लोगों के बीच में शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।